मोदी सरकार ने किया है वो औरतों के हित में नहीं बल्कि औरतों के खिलाफ है। 33% आरक्षण आपने लागू कर दिया। SC ओबीसी महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। 50% से ज्यादा ओबीसी महिलाएं हैं, तो क्या करें आपने उनके लिए? मोदी की सरकार में राज्यसभा में पास करा दिया था, तो लोकसभा में क्यों पास नहीं करने दिया आपने? आप मुख्य विपक्ष में नहीं थे, तो आप महिला विरोधी है। अभी उनका मुद्दा औरतें नहीं है बल्कि डीलिमिटेशन है, क्योंकि उनको चुनाव से मतलब है, औरतों से नहीं। सरकार हमेशा यही करती है, महिलाओं को एक टूल की तरह यूज किया जाता है। कांग्रेस है जिन्होंने नींव रखी है इस महिला आरक्षण की। राजीव गांधी जी के टाइम पे महिला आरक्षण के बिल की लीव रखी गई थी। PV नरसिम्हा जी के अंडर हमें लोकल बॉडी में रिप्रेजेंटेशन मिली थी। मनमोहन सिंह के टाइम पे राज्यसभा में ये बिल पास हुआ था। आज जो मोदी सरकार ने किया है वो औरतों के हित में नहीं बल्कि औरतों के खिलाफ है। ये उनकी राजनीति है, हमेशा औरतों का नाम वो यूज करते हैं और अपने को गर्म करते हैं। अभी उनका मुद्दा औरतें नहीं है बल्कि डीलिमिटेशन है, क्योंकि उनको चुनाव से मतलब है, औरतों से नहीं। वो पहले हमारी यही मांग है 2026 में जनगणना कराई जाए, 2011 की जनगणना को नाधार बनाया जाए। क्यों? क्योंकि हमारी ओबीसी महिलाएं हैं। अगर गिनती होगी, अगर महिलाओं को हक दे रहे हैं तो सारी महिलाओं को हक दे, आधों को उससे वंचित ना रखें। जनगणना कराई जाए, 2026 के आधार पे कराई जाए और ओबीसी महिला SC ST के साथ उन्हें भी जोड़ा जाए। सरकार तो सबकी भागीदारी की बात कर रही है ना? कहाँ कर रही है? कहाँ की? अगर डीलिमिटेशन होगा तो नॉर्थ साउथ का डिवाइड बढ़ेगा। आपको भी पता है पॉलिसीज कैसी चलती है। अगर उनको बात करनी थी भागीदारी की, 2023 से बोला जा रहा है, बिल तो पास हो गया था, तो फिर ये देरी क्यों की? उनका मुद्दा है चुनाव, उनका मुद्दा है उनको जनगणना क्यों नहीं कर रही। सरकार का मैंडेट होता है 10 साल में करवाना, 10 साल से ऊपर तो इनकी सरकार को बने हुए हो गया। अगर ये डीमोनेटाइजेशन एक रात में करा सकते हैं, नोटबंदी करा सकते हैं, यहाँ पे लाइनों में खड़े, कभी हम लोग कोविड के इंजेक्शन की लाइन में खड़े होते हैं, आज हम सिलेंडर की लाइन में खड़े हुए थे। जो सरकार 10 मिनट में अपना निर्णय लेती है, रातों रात निर्णय लेती है, उसको इतना टाइम क्यों लगा? महिलाओं की भागीदारी देखती हुई है तो बिल लाया गया है। भागीदारी कैसे देखोगे जब जनगणना ही नहीं हुई है? आप भागीदारी कैसे देखोगे जब जनगणना ही नहीं हुई है? आप देखोगे, वही तो हम कह रहे हैं, पहले आप जनगणना होगी। भागीदारी जो वो देख रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, 2011 के आधार पे कर रहे हैं। 2011 से अब 2026 हो चुका है। 2026 की अगर जाति जनगणना कराई जाएगी, जब जनरल सेंसस हमारा लिया जाएगा, तो आपका पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। ये तो बेसिक कॉलेज स्कूल में सिखाया जाता है लोगों को कि पॉपुलेशन, आबादी आपकी बढ़ती है। जो अभी आप कह रहे हो भागीदारी की बात है, आपको भी पता है साउथ में एक अलग कल्चर है, हमारी स्थिति अलग है। वहाँ पे बच्चों के ऊपर पॉलिसीज चली गई थी, वहाँ पे रहता है 2 बच्चे हम करेंगे, इकोनॉमिक सिचुएशंस अलग होती है। वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ उतनी नहीं होगी। आप एक केरला और एक उत्तर प्रदेश को कंपेयर करके देख लो। लेकिन सरकार पे भरोसा रखिए ना, भाजपा पे। कैसे भरोसा रखे? भरोसा रखते तो मणिपुर ना जलता, भरोसा रखते तो उन्नाव ना होता। भरोसा कैसे रखे? जो बिल्किस के हत्यारों को, जो उनके रेपिस्ट को मालाएं पहनाते हैं, एक चुनाव आता है, असराम को तो बेल मिल जाती है। आप किस हक से बोल सकते हो? लेकिन उनको अपने पॉलिटिकल स्टैंड की भी बात करी, वही सरकार आरक्षण भी ला रही है। बात तो सब करते हैं, करना होता है। ये तो वही बात हो गई ना, जैसे कि अभी इलाहाबाद को प्रयागराज कर दो, लाए हमारे राजीव गांधी जी थे बिल को, अभी अपना नाम उसमें छापना चाह रहे हैं। किया क्या है उन्होंने? सवाल ये, कंगना रनावत ये कह रही है कि मोदी जी ने असंभव को संभव किया है, पर आप लोग कंगना रनावत तो आप पहले एग्जाम्पल तो कोई ऐसा है जिसको सीरियसली ले पाए हम थोड़ा, मतलब सॉरी, वो कहेंगी क्योंकि वो उनके अलाइन विदाउट लॉजिक करती हैं। उनके लिए तो वो नॉन बायोलॉजिकल भगवान है। हम तो इंसानों की हक की बात कर रहे हैं, हम इतनी बड़ी बातें नहीं कर पाते हैं जितनी वो करते हैं। मैम क्या करेंगे आगे? आप लोगों ने एक बार प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पे, आज यहाँ प्रोटेस्ट है। 33% आरक्षण आपने लागू कर दिया। SC ओबीसी महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। 50% से ज्यादा ओबीसी महिलाएं हैं, तो क्या करें आपने उनके लिए? और जिस बिल का आप विरोध करते थे, कांग्रेस की सरकार ने जब इसे लागू किया था 2010 में, मनमोहन जी की सरकार में राज्यसभा में पास करा दिया था, तो लोकसभा में क्यों पास नहीं करने दिया आपने? आप मुख्य विपक्ष में नहीं थे, तो आप महिला विरोधी है। और आप ये झूठा दिलासा देकर के 33% आरक्षण की बात करें, तुरंत लागू करिए, तत्काल प्रभाव से लागू करिए, जातिगत जनगणना करा के लागू करिए। पर नहीं,
जीतना चाहते